नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड का जो फिफ्थ पेपर है फर्स्ट ईयर का, वो है पेडागोजी एंड आईसीटी इंटीग्रेशन अक्रॉस द कैरिकुलम। तो ये जो पेपर है विद्यालय शिक्षा में सूचना संप्रेषण तकनीकी और आधार, ये जो पेपर है इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया है। तो मैं आपको इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ जो परीक्षा में पूछे जाते हैं और हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है, इन चीज़ों को आपको देखना है। तो सबसे पहले तो कि आपको शिक्षा क्या है और सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है, ये सारी चीज़ें देखनी है। जिसमें आपको कंप्यूटर क्या है और उसके प्रकार कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और शिक्षा में आपकी सूचना और संप्रेषण की तकनीकी की भूमिका क्या होती है आपकी शिक्षा में, स्कूलों में आईसीटी का क्या महत्व है, और कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं, कितनी पीढ़ियाँ होती हैं, उसका इतिहास और विकास से भी कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंप्यूटर के प्रकार कितने होते हैं, ये पूछा जा सकता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है, ये पूछे जा सकते हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो भी बना करके दिए हैं पहले, तो वो आप देखिएगा। और कंप्यूटर हार्डवेयर में आपको इनपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कीबोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेमोरी के टाइप्स पूछे जा सकते हैं, और डॉस मतलब आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, विंडोज़ में क्या यूज़ होता है, यूनिक्स फाइल की प्रणाली क्या है और फॉर्मूले क्या है, एमएस एक्सेल के फंक्शन कौन कौन से होते हैं, एमएस वर्ड में क्या होता है और एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन भी बनाना है। आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर इंटरनेट क्या है और इंट्रानेट क्या है, इसकी अवधारणा। इस पर भी मैंने आपको इंटरनेट और इंट्रानेट से संबंधित एक वीडियो बनाया था। तो इसमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, इंटरनेट की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, वेब ब्राउज़र क्या है, इंटरनेट के जो तत्व हैं वो क्या है, हाइपरलिंक क्या है, वेब पेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। और पावर पॉइंट से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आता है कि पावर पॉइंट क्या है और इसकी स्लाइड्स क्या होती हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि निर्माण और प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे चार्ट बनाए जाते हैं, आपके कार्टून के चित्र बनाए जाते हैं, तो ये आपके फर्स्ट यूनिट के हैं। अब सेकेंड यूनिट में हम आते हैं जहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब सूचना और संप्रेषण तकनीकी आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो आशा है कि अब आप अधिगम को समझ गए होंगे कि अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो यहाँ पर हमको ये देखना है कि टेक्निकल जो चीज़ें हैं उनको हम किस प्रकार से एजुकेशन में अप्लाई करेंगे। तो जैसे यहाँ आपका मस्तिष्क आधारित अधिगम है, ब्रेन बेस्ड एजुकेशन है लर्निंग। तो ब्रेन बेस बीबीएल जिसे कहा जाता है लर्निंग को आपको पढ़ना है, ई लर्निंग और ब्लेंडिंग लर्निंग पढ़नी है, और एजुसेट पढ़ना है, एजुसेट के कार्य पढ़ना है, और सरकारी अधिगम क्या है, किस प्रकार से सिखाए जाते हैं, इसके लाभ क्या हैं, फ्लिप क्लासरूम क्या है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड क्या है, और कंप्यूटर में आपको कौन कौन सी चीज़ों का या उपकरणों का यूज़ किया जाता है, मल्टीमीडिया का पैकेज क्या है, ई कंटेंट आप कैसे बनाएंगे और ये क्या है, एमओसी, और मूक के उद्देश्य जो आपका एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है मूक, फेसबुक ट्विटर की अवधारणा और इसका यूज़ आप किस तरह से करें, गूगल और समूह की अवधारणा, व्हाट्सएप चैट, ऑनलाइन चैट से आप क्या क्या कर सकते हैं, और सॉफ्टवेयर के प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उन सब के बारे में आपको बताया है। और स्काइपे की भी अवधारणा और कॉलिंग में इसका क्या यूज़ करते हैं, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। आभासी प्रयोगशाला का अर्थ और इसके प्रकार और उसका महत्व, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। थर्ड यूनिट में आपका आता है सूचना और संप्रेषण तकनीकी आधारित आकलन, जिसमें आपको मूल्यांकन भी पूछा जाता है। तो मूल्यांकन को आपको ज़रूर पढ़ना है। मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन आपके सभी विषयों में उपयोगी है। यहाँ हमें देखना है थर्ड यूनिट में सूचना और संप्रेषण तकनीकी आधारित मूल्यांकन या आकलन क्या होता है,
और इसके वैकल्पिक तरीके क्या होते हैं, ई पोर्टफोलियो क्या होता है, और कंप्यूटर आधारित आपकी क्वेश्चन बैंक कैसे बनाई जाती है, ऑनलाइन रुब्रिक कैसे बनाया जाता है, रुब्रिक जनरेटर्स क्या होते हैं, और PING PONG ये क्या है, CLSS क्या है, BADGE क्या है, इनके बारे में आपको सारी चीज़ों को पढ़ना है। और संप्रेषण तकनीकी आधारित परीक्षण भी निर्माण किए गए हैं कि आपको लर्निंग कंप्यूटर कितनी आती है, ये देखने के लिए कुछ टेस्ट बनाए गए हैं जिनके बारे में भी आपको पढ़ना है। फिर हम आते हैं यूनिट 4 में। तो यहाँ पर आपको बहुत सारी मेंडेलीव आवर्त सारणी दी गई है, फिजियोन है, और आपका भौतिक विज्ञान पर आधारित वेबसाइट और सॉफ्टवेयर है। गणित पर आधारित वेबसाइट आप कैसे बनाएंगे, जियोजेब्रा, मैथ्स इज फन, सेज मैथ और खान एकेडमी, GRP, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं जिनका यूज़ करके आप शिक्षा में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। और अन्य वेबसाइट और सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ना है जिसका नाम है नॉलेज या ज्ञान, एडवेंचर, माइंड जीनियस और डिज्नी इंटरेक्टिव, द लर्निंग कंपनी, थिंकिंग ब्लॉक्स, और कार्यशालाओं के माध्यम से आपको कैसे सीखते हैं आप चीज़ें, और वर्कशॉप या कार्यशालाएं क्या होती हैं, करके सीखने का अवसर देना क्या कहलाता है और उसका क्या प्रभाव होता है, और करके सीखने में शिक्षक की एवं विद्यालय की क्या भूमिका होती है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको आपके ICT के पेपर में पढ़ना है और उनके जो हैं वो जवाब देना है। और आपके जो प्रश्न आएंगे वो उसी प्रकार के आएंगे, दीर्घ उत्तरीय आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, फिर अति लघु उत्तरीय होंगे और लघु उत्तरीय होंगे और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो इसमें जैसे ब्राइट स्टोम की स्थापना कब हुई, किसके द्वारा की गई, फिजियोन क्या है, तो ये पेपर जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है और इस पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे करके आप लोग पढ़ें, क्योंकि ये नया पेपर है, नया कॉन्सेप्ट है, और इस पेपर में आपको आपकी कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी जाएगी जो भविष्य में भी आपको काम आएगी। तो आशा है कि आपको जो मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनको आप अच्छे से तैयारी करेंगे और पढ़ाई करेंगे। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है आपके तो आप मुझसे और भी पूछ सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूँगी कि आपकी यूनिट 4 और 5 पर भी वीडियो बनाऊँ, क्योंकि वो एकदम नया है आपके लिए। धन्यवाद।